हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम पहले शिफ्ट का बहुत बढ़िया गया होगा, बिहार पुलिस का। तो आज हम ये लेके आए हैं कि पहले शिफ्ट बिहार पुलिस का 16 जुलाई का जो आज हुआ है एग्ज़ाम, उसका पहले शिफ्ट का आंसर हमारे पास आ गया है। तो इसी के चलते हम ये वीडियो बना रहे हैं। सोच रहे थे कि आप लोगों को प्रोवाइड करा दें, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये क्वेश्चन कैसा आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल्स क्या है। क्वेश्चंस का लेवल से आप लोग पता कर सकते हैं हमारी तैयारियां कैसी है। तो ये बिहार पुलिस का इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जीके जीएस से रिलेटेड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का 16 जुलाई का आज का जो पेपर हुआ है आज का, उसी से ये रिलेटेड सारा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास, जिससे कि आप लोगों का अध्ययन में थोड़ा हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है भाई, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, मतलब कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों को अध्ययन को एंटोलॉजी कहते हैं भाई। एंटोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन बी में दिख रहा है, एंटोलॉजी। याद रखना दोस्त, ये साइंस से क्वेश्चन है। साइंस का पहला क्वेश्चन आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी देखते रहते हैं। कीड़ों के अध्ययन को एंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखते हैं आप लोगों का। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का अध्ययन जो कहलाता है ना, लेपिडेटे। क्या कहलाता है? लेपिडेटे रियोलॉजी। लेपिडेटे रियोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों का आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि आर्थिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्थियोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है दोस्त। किसका? पक्षी का, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में है। पक्षी का अध्ययन किया जाता है आर्कियोलॉजी में। राइट ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन अगला देखते हैं आप लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये सारा क्वेश्चन जो है ना, आज के फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया है। आज के फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया है। सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा कि कैसा है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आ रहा है। चलिए टाइम बहुत कम है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल से जो पेपर आएगा उसमें आप लोगों को ये बहुत उपयोगी रहने वाला है। क्वेश्चन अगला कह रहा है, हिस्ट्रोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्ट्रोलॉजी ऊतक से संबंधित है दोस्त। याद रखना, हिस्ट्रोलॉजी ऊतक से संबंधित है। ऊतक। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आप लोगों को क्या करे भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं हम। कह रहा है कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन जो है ना, क्या कहलाता है? क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं अगली बार। साइंस से देख रहे हैं, इजी क्वेश्चन दिख रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहते हैं भाई। क्वेश्चन अगला कह रहा है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? ट्रोमेटोलॉजी। ट्रोमेटोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में सही है। ट्रोमेटोलॉजी, मेंटोलॉजी। क्वेश्चन अगला आप लोगों के लिए आ रहा है भाई। क्वेश्चन अगला इधर है। हाँ भाई, यही क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है ओकोलॉजी। क्या कहलाता है? ओकोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में सही है। क्वेश्चन अगला देखते हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन आप लोगों का अगला आ चुका है। बोल रहा है कि मोलस्का का समुदाय के जंतुओं के कवक का अध्ययन कहलाता है। सिंपल से याद रखना, जंतुओं के कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? केन्नकोलॉजी। क्या कहलाएगा? केन्नकोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी है सही। केन्नकोलॉजी। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है साइंस से। लगता है ये सारा क्वेश्चन साइंस से ही आया क्या भाई? क्वेश्चन अगला देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? अनुवांशिकी। राइट ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन अगला भाई। क्वेश्चन आ गया अगला, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से, और इधर क्या है? सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। नस्ल सुधारना येथोनिस कहता था। येथोनिस्क। राइट ऑप्शन नंबर बी में है येथोनिस्क। क्या कहलाता है? एथेनिस्क। चल क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के लिए आ रहा भाई।
आप लोगों का अगला क्वेश्चन आ चुका है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है वह इंट्रेमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रेमोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में सही है। इंट्रेमोलॉजी कहलाता है, राइट ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो भाई क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आ रहा है। इंट्रेमोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला लेके आ रहे हैं भाई। क्वेश्चन अगला कह रहा है, मछलियों तथा उससे संबंधित उद्योगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एक्किप्थियोलॉजी क्या कहलाता है? एक्किप्थियोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, एक्किप्थियोलॉजी। तो 1791 का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्किप्थियोलॉजी। क्वेश्चन तो बहुत इजी दिख रहा भाई। क्वेश्चन देखते क्या कहता है भाई। कहता है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति, स्वयं ब्रह्म संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? वह मॉर्फोलॉजी कहलाता है। क्या दोस्तों? मॉर्फोलॉजी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, मॉर्फोलॉजी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फटाफट देखते जाते भाई। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों तथा उसकी वंशागतिक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? वंशागतिक का अध्ययन कहलाता है। वंशागतिक का अध्ययन क्या कहलाता है? वह कहलाता है जेनेटिक्स। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है भाई, जेनेटिक्स। राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है जेनेटिक्स। ये सारे क्वेश्चन ये फर्स्ट शिप से लिया गया भाई, फर्स्ट शिप से लिया गया है। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है भाई, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी कहलाते हैं। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है भाई, पारिस्थितिकी, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन सही है, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर अगला भाई कैसा है? क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कौन करते हैं भाई? मांसपेशियों का अध्ययन मोइलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मोइलॉजी कहलाता है। मांसपेशियों का अध्ययन मोइलॉजी, याद करते भी जाना भाई दोस्तों। ये क्वेश्चन फंस भी सकता है, फंसेगा ही फंसेगा। मांसपेशियों का अध्ययन मोइलॉजी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन अगला आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन अगला कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है डेमोग्राफी में, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन डी सही है। डेमोग्राफी में जनसंख्याओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों का आ चुका है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि मधुमक्खियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मतलब मधुमक्खियों का अध्ययन जो है ना, एपीकल्चर कहलाता है। एपीकल्चर, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में है, एपीकल्चर। एपीकल्चर शॉर्टकट में, ठीक है। मधुमक्खियों का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है, राइट ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सारा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट से, आज का फर्स्ट शिफ्ट से है भाई, फर्स्ट शिफ्ट से लिया गया भाई, 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट से ओरिजिनल पेपर। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, रेशम पालन क्या कहलाता है? रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में सही, सेरीकल्चर। क्वेश्चन आप लोगों का अगला आ चुका है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है भाई, विज्ञान की वह शाखा है न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है भाई? तो वह किया जाता है किसका? वह किया जाता है शिशु रोग का। तो इसमें हो जाएगा क्या भाई? अस्यानु तंत्र का। किसका हो जाएगा? अस्यानु तंत्र का, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, अस्यानु तंत्र का। अस्यानु तंत्र का किया जाता है। शाखा न्यूरोलॉजी
कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो अस्यानु तंत्र का किया जाता है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है पीडियाट्रिक्स निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह शिशु रोग से अध्ययन किससे है? शिशु रोग से। तो यह इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्त, शिशु रोग। ज़्यादा बोलने से क्या फ़ायदा, क्वेश्चन तो वही है एक नंबर। क्वेश्चन इससे आसान क्वेश्चन अब आया ही नहीं आज तक कभी पेपर में, शिशु रोग। क्वेश्चन अगला देखते हैं भाई क्या करे भाई। क्वेश्चन अगला आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। आनुवांशिक के नियमों के जन्मदाता है। आनुवांशिक के नियमों का जन्मदाता कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल है। मेंडल जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी सही है। मेंडल है। कौन है भाई? मेंडल। क्वेश्चन अगला आप लोगों के लिए आ रहा है भाई, आ गया। टिश्यू कल्चर किसके अध्ययन के लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर आनुवांशिक के लिए संबंधित है। किसके लिए संबंधित है? टिश्यू कल्चर आनुवांशिक के लिए संबंधित है। टिश्यू कल्चर आनुवांशिक के लिए संबंधित है जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। टिश्यू कल्चर आनुवांशिक के लिए संबंधित है, राइट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे भाई। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहे भाई प्राकृतिक वर्णदाता से संबंधित था। प्राकृतिक वर्णदाता से संबंधित था चार्ल्स डार्विन। कौन था? चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन। राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है भाई, चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला लेके आ रहे हैं अब हम। क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगला आ चुका है, कहता है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? संश्लेषण का प्रतिपादन जो किया था वह कौन वर्ग ने किया था? कौन वर्ग ने किया था जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कौन वर्ग ने किया था भाई। क्वेश्चन अगला भाई। क्वेश्चन अगला कह रहा है जीवाणु की खोज किसने की थी? तो वह की थी एल्यूवेनहाक ने किया था जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है सही है भाई। एल्यूवेनहाक ने किया था जीवाणु का खोज, एल्यूवेनहाक ने किया था, एल्यूवेनहाक ने। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों का अगला आ चुका है 1806 कह रहा है कि स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लेनेक ने किया था। किसने? लेनेक ने। राइट ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, लेनेक ने। ये सब तो 9 का क्वेश्चन आ रहा है यार, इस बार एग्जाम में हलवा उड़ जाएगा। लेनेक ने किया था। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है हरगोविंद खुराक को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठात नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रतिष्ठात नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सक विज्ञान के लिए। ठीक है, किसके लिए? चिकित्सक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इसे, चिकित्सक विज्ञान, जो कि राइट ऑप्शन नंबर बी में सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला आप लोगों के लिए आ गया भाई। एडवर्ड जेंडर किस रोग से जुड़े हुए हैं? तो वह चेचक से। किससे? चेचक से, जो कि राइट ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सही। चेचक से जुड़े हैं, राइट ऑप्शन नंबर ए सही है, एडवर्ड जेंडर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वह डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सही है भाई। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने, राइट ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन लास्ट है यही लगता भाई। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो वह बनोर्ड ने किया था, बनोर्ड, जो कि राइट ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सही है भाई। किसमें है? बनोर्ड ने किया था डी में, राइट ऑप्शन नंबर डी सही है भाई। लास्ट अंतिम क्वेश्चन था ये। तो आज का ये जो सारा क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट से है, 16 जुलाई से। 16 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट से ये क्वेश्चन सारा था बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंस। इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा क्वेश्चन आ रहा है। इसी के लेवल अगर 8 दिन 5 दिन पीछे आप लोगों का एग्ज़ाम तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद।